आज का विशेष संदेश संत रामपाल जी महाराज के उन सत्संग प्रवचनों का अंश है जो उन्होंने आज से 27 साल पहले यानी कि 1997 में हरियाणा के जींद जिले में फरमाए थे। 11 से 17 दिसंबर 1997 में हुए समागम से लिया गया भाग नंबर 9 आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विशेष संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ज्ञान 1997 में संत रामपाल जी महाराज भगत समाज को दे रहे थे वो आज हमारे सभी पवित्र शास्त्र भी प्रमाणित कर रहे हैं। ये सब इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता जी, वेद, कुरान, बाइबल इन सब सदग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज ने सन 2000 में हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित पुरोथा आश्रम बनने के बाद जांचा था। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ यानी कि सूक्ष्म वेद से सत्संग प्रवचन करते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि जिस सूक्ष्म वेद का ज्ञान कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी महाराज के माध्यम से बुलवाया वो ज्ञान सभी पवित्र शास्त्रों से मेल खाता है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्रों में 3 चरण में नाम दीक्षा देने के बारे में बताया गया है और यही 3 चरण में दी जाने वाली नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज 1997 से अपने अनुयायियों को दे रहे हैं। इस विशेष संदेश में यह भी स्पष्ट है कि चौथे चरण में सार शब्द दिया जाएगा। सार शब्द दीक्षा नहीं है, ये तो क्रिया को समझना है ताकि इस साधना को अधिक कारगर यानी प्रभावशाली बना सकें। आज का ये विशेष संदेश संत रामपाल जी महाराज पर उनके अनुयायियों के विश्वास को और दृढ़ करेगा क्योंकि आज जब भगत समाज ने पवित्र शास्त्रों को देखा तो उन्होंने पाया कि 27 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया था वो हमारे पवित्र शास्त्रों में ज्यों का त्यों मिल रहा है। आज के इस विशेष संदेश में दान की महिमा के बारे में भी विशेष ज्ञान सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा 11 से 17 दिसंबर 1997 में किया गया विशेष संदेश भाग 9। बंदी छोड़ सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का खुलासा, सरलार्थ, भावार्थ व सारांश आज तीसरा दिन है। सतगुरु की कृपा से बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त, आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, इनकी इसमें इन्होंने आवश्यकता भी नहीं थी लेकिन फिर भी लिखनी पड़ी क्योंकि एक तो ये यथार्थता पैदा की हमारे मन के अंदर कि सतगुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण ज्यों की तो उन शास्त्रों से मिलती है। जबकि गरीबदास महाराज कतई अनपढ़ थे, कोई शास्त्र का ज्ञान उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो परमात्मा थे, इस बात का उन्होंने सिद्ध किया। आज से लाखों वर्ष पहले की जो भी घटनाएं घटी और जो शास्त्र प्रमाण देते हैं हिंदू और मुसलमान धर्मों के, वो जो के तो बंदी छोड़ ने लिखवाए ये प्रमाण करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। यही कबीर साहब ने लाखों वर्ष पहले की और साथ में योगियों की वो उपलब्धियां जो कि युग बीत जाते हैं उनको जब प्राप्त होती है वो ज्यों की तो बंदी छोड़ ने सारा कुछ इसके अंदर वर्णन करके दिया। उन योगियों की उपलब्धियां बताई कि कौन सा ऋषि ने क्या उपलब्धि की, क्या साधना की, उसके प्रति उसने क्या फलस्वरूप उसके प्रति पाया और फिर उससे आगे उसके साथ क्या बना, ये भी बंदी छोड़ ने इसमें लिख रखा है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि सतगुरु कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज एक ही थे, सिर्फ नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। दोनों की वाणी जबकि हम कबीर सागर पढ़ते हैं और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं वह ज्यों की तो वाणी है।
कबीर सागर के अंदर एक विस्तृत ढंग से महाराज ने खोल खोल कर बहुत लंबे ढंग से लिख रखा है। और इन ग्रंथ साहब के अंदर गरीबदास जियों ने उसी की यथार्थता थोड़े से में यानी कुछ दोहों के रूप में और तकरीबन सारा ही वर्णन ज्यों का त्यों दे दिया। ये बंदी छोड़ की कृपा से पहली बार ऐसी हिम्मत उनकी कृपा से हमने की कि सतगुरु की वाणी को खोल कर सुनाया जावे, समझाया जावे, ताकि इसके रहस्य को समझ सके। आप 5-4 बार लगातार सुन लोगे इस महाराज के खुलासे को, तो फिर जब कहीं पर भी पाठ होया करेगा सतगुरु की वाणी का, आप इतने आनंद से सुना करोगे, फिर बार बार कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दोहे को पढ़ा, सुना, आपकी आत्मा में वो खुशी, वो कथा सारी घूम जाएगी कि बंदी छोड़ी यहाँ पर के कहना चाहो। एक ही दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। जैसे रामायण की कथा आती है तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगण गया चून अर्थात लंक बही बेरून। एक के दोहे ते पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमगी। रावण मांगण गया चून ताते लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दुआ काफी है, वो सारी कथा का उसको एकदम 1 सेकंड में स्मरण हो गया और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ने रस बना के उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है, उस बूटी को वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया एक बोतल में, एक घूंट पियो पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है। जब हम अन्न देव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हम चाहे किसी के भी घर पर खाना खाते हैं, उस खाने वाले को पूरा लाभ दे आते हैं जब हम अन्न देव की आरती कर देते हैं। अन्न देव की आरती में क्या आवश्यक? रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई ताते 86 की खुदा मिटाई। अब देखो कितनी बड़ी कथा इसमें कि दुर्योधन के भेजे हुए सिखाए हुए दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। जिस समय पांडव वनवास घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मिला हुआ था जुए में, तो वहां पर क्या किया दुर्वासा ने, जाकर शाम के समय नो देखा कि सब ने भोजन खा लिया उन पांडवों ने, उस समय जाकर के कहते हैं कि हम भोजन पावांगे। वैसे तो लिखा है कि द्रौपदी के पास एक इतना ऐसा पात्र था जो कि सूर्यदेव की उपासना से उसे प्राप्त हुआ था कि द्रौपदी रोटी ना खावे, चाहे वो कितनों को खिला देवे, चाहे तीनों लोग रोटी उसमें भोजन खा जाए, उसका भंडारा नहीं टूटा था उस बर्तन में। और जब द्रौपदी खा लेती तो उसमें कुछ नहीं बचा करता। इसी प्रकार कहते हैं कि जो खाना परोसन वाली खिलाने वाली है अब तो नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था, बुढ़िया पाछे खाया करती सबको खुआ करके, जो भोजन परोसा करती थी उसमें बरकत हो जाती थी। आस्था और श्रद्धा और नियमता ठीक थी उनकी, तो वो अब उस समय भी असर था, आज भी है। अगर उसी नियम को पुगा करके हम फिर शुरू कर दे तो वही जो का त्यों आज भी है। परमात्मा मंत्र नहीं आया, हमारी आत्मा मंत्र आ गया है, मलिन हो चुकी है, अविश्वसनीय हो गए हम, हमें विश्वास नहीं रहा परमात्मा के ऊपर। तो जाके कहा कि भाई रोटी खाऊंगा, दुर्वासा ने कहा, और मेरे साथ 88,000 ऋषि और आए हैं, सबको भोजन खिलाना। अब भाई स्वयं के सारे द्रौपदी से प्रार्थना करी कि द्रौपदी आज तो जुल्म हो गया और हमने मालूम है क्यों आया है। दुर्वासा दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है, उसका भेजा हुआ आया है कि उनके श्राप दे का हो, और भाई आज तेरे हाथ में हमारी इज्जत से द्रौपदी कुछ कृपा कर दे। वह कहने लगे जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना खाने से पहले ऋषिदेव आ जाते तो बेस से कोई चिंता नहीं थी, अरे मेरे बस की बात नहीं है। अब पांचों पांडव सोच करते हैं, चिंता करते हैं, अब क्या बनेगा। द्रौपदी अर्ज करती है भगवान कृष्ण से, उसी समय सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप बना कर आते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखता दड़े, जहां किसी के साथ जुल्म होता है वहां
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते, नहीं तो ये काल इनको खत्म कर दे। भक्ति उठ जावा यहाँ से, खत्म हो जावा, को भक्ति न चावा भी को ना। अरे यू तो चावा है काल की भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास न्यू होगा क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बताएंगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया। उसकी मोटरसाइकिल भी उसमें कुछ उगाही करके आया था। शाम के दिन 56 हुआ था, सर्दियों के थोड़ी सर्दियों के दिन थे। तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईंखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह इससे पूछेंगे कहाँ पैसा रखा है इसने। एक तो दारू पी कर वहीं लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठे में सोने की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन के फिर आपको समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो आपा खुल गए एकदम। देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत वृद्ध दिखा है। जो बोले, गुरुदेव आप क्यों कर आए यहाँ पर? हे महाराज, ये बंदी छोड़े स्वामी जी, आप किस तरह आए महाराज? कहने लगे, आप मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जा। पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बाहर ने आगे छोड़ के कहने लगे, अपने घर में जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर पूछ लिया कि वो कहाँ है। किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खड़खड़ाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज तो आवाज अपने उसकी। फिर ऊपर का देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दो आ रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए, पैर काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए कि गुरुजी अन छुटवाए। कहते गुरुजी अन छुटवाया। गुरुजी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता है। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़े गुरुदेव, ये स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो नौकर की कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रही हो, कौन मर गया कौन बच गया? उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को लाए निकाल के। ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब गरीबदास जी थे। अरे मेरे पूठा भी ना जाता, मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं, क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से। भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन,
तो इसलिए बंदी छोड़ा करके अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी ना छुड़ाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सतपुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर उस तक मेल करण तो सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर लग 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ी इतने दयालु हैं, ये फिर ढूंढने से दुख सुख पाके देखिए कहां कहां से आपको इकट्ठा कर लिया, हमारे जैसे तुच्छ जीव को। अरे ये अपना शक्ति प्रदान कर दी, हम जाकर के जगह जगह उनकी वाणी का ढंढोरा पीटते हैं, उनकी गवाही देते हैं, बंदी छोड़ की कसम खा खा कर कहते हैं कि इस बराबर शक्ति नहीं भाई। तो आज ये आपने हंसों को फिर इकट्ठा कर लिया, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति की बात में नहीं आना। सबसे पहला आपको दुखदाई ये होगा कि किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीबदास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुड़ानी गांव, और महाराज का शास्त्र भी वहीं था। वो चुप रहे बंदी छोड़, देखते रहे। कबीर साहब भी कहते हैं कि जय तू चाहे राम को पाक्या सेती खेल, और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ हो ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। ठीक है कोई पाठ करवाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता, हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ आया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तो ही पाठ उनका नहीं हुआ करता था। 10-5 साल में कितना कोई ब्याह शादी होंगी तो बेशक तो उनके मन में आ जाता कि भाई जो है ना पाठ भी करवावांगे। कई बार वो भी चूक जाया करती थी। तो आज बंदी छोड़ की कृपा है कि हमारी ये पुण्यात्मा साल में 3-3 4-4 पाठ करवा लेते हैं। एक तो स्वयं तो हो जासे आप करवा दे बंदी छोड़, ईसा सुख दे है आत्मा नो कुरड़ा उठे से एक बंदी छोड़ के नाम पे जरूर करना चाहिए पाठ। ये पीछे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे जो कि कल आए हुए थे, अब डायरेक्टर हैं ये हरियाणा के लोकल बॉडीज के। ये यहाँ पर श्री गुलाब सिंह जी स्रोत IAS, तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये नवंबर में शुरू किए थे। हमने पहला पाठ नवंबर 96 में किया और अप्रैल मई में ये चले गए थे ट्रांसफर होकर के डायरेक्टर बनके। अब देख लो 7 महीना में 5 पाठ करवाए थे इन्होंने, और फिर एक कुटिया में करवाया। अब पिछली की हुई कमाई तो इनके सामने है कि आज एक राजा है, और अगली फिर दोनों हाथा शुरू कर दी बंदी छोड़ की वाणी का। तो इससे सिद्ध होता है कि बंदी छोड़ प्रसन्न है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और इसका परिणाम यही हुआ कि आपको यहाँ पर अवसर भी देते हैं, हिम्मत भी दे से, और समय भी देते हैं, और धन भी दे से, आपकी आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा कर देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े सही कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छत्ती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसका सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा
कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी में अंतर था। उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहाँ पर कथनी थोड़ी हो, करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं, करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले। तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लकोय लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ई बात तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। तो यही कारण रहा कि सारे हरियाणा में मुश्किल से साल भर में मेरे ख्याल में 5-4 पाठ किसी किसी का हुआ करते थे। वो भी एक पिछली कोई रिवाज रस्सी बनी हुई हो तो वो हो जाता था। आज बंदी छोड़ की कृपा से एक महीने में 25 और 26, 27 पाठ होते हैं। वो भी हम एक दो अपनी किसी कारण की जो है ना रेस्ट की खातिर टाल कर देते हैं, ना तो 30 के 30 पाठ हम कर सकते हैं। और इसी परिणाम स्वरूप आज मार्च तक हमारे पाठ आगे जा लिए, जबकि पहले तो हम करा करते 3 दिन में, 3 दिन के हिसाब से चला करता मैं। अब पाठ तो 3 दिन का ही होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक रात्रि में जा सकता हूँ। शाम को जान पाऊं सो मध्य के दिन शाम के समय, तो पाठ उसी दिन शुरू हो जाएगा। जैसे आज पाठ एक शुरू हुआ था, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। पाठ रोज एक प्रकाश हो जाता है। इसके हिसाब से लाइयों के एक साल में 300 पाठ, 400 350 पाठ हो जाते हैं। तो आप देखियो बंदी छोड़ना दोनों हाथों बरसन लाग रहे हैं। आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इसमें सतगुरु की विशेष रजा होने लाग रही है। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं। ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलियुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीबदास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी। एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपनी हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। जिस प्रकार एक कुबाड़िया होता है, सेठ साहूकार, वो कुबाड़ी का काम करता है। वो अपने नौकर को, जिसको वो 10-20 रुपए, 30-50 रुपए रोज के देता है, उसको क्या करा है, एक चुंबक दे दे से डोर का बांध कर, और वो उस चुंबक को ऐसे घिसराते चलते हैं, नोटेकते चलन से। उस चुंबक के साथ लोहे के कण जो कि रेत में रले हुए हों, उसका चिपक जाते हैं। और वो क्या करता है, वो नौकर उसको उतार के अपनी झोली में डाल लेता है, फिर चुंबक रखना शुरू कर देता है। शाम तक 10-20 किलो लोहा वो ला करके कुबाड़िए को दे देता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ ने अपने नाम रूपी, वाणी रूपी चुंबक हमें दे रखा से। हम हर गांव में इसको टिका टिका कर देख रहे हैं। जो बंदी छोड़ के हंस यानी अनुकूल व्यक्ति हैं, जो अधिकारी जीव हैं, वो तो सतगुरु की बात सुनते चिपक जाते हैं। और जो कुबाड़ से, जो कि वो नहीं, उनके अनुकूल नहीं है सतगुरु का हंस, उसने हम 100 बार कहला जब भी नहीं हमारी बात सुन सकता। क्योंकि जिस प्रकार लोहे ने लकड़ी पर 100 बार रख ले और किसी चीज पर रख ले, वो नहीं पकड़ेगा। तो बंदी छोड़ के जो प्यारे हंस हैं, वो हर गांव से इकट्ठे होकर के, आज देख लो कहां कहां से आकर के, और 2.5-3 साल के अंदर अंदर बंदी छोड़ की कृपा से हजारों की तादाद में भक्तजन इकट्ठे हो गए। एक परिवार में शुरू हो से सारा परिवार बंदी छोड़ की शरण में आ जाता है। और अभी यही हो रहा है इसकी विपरीत, के एक व्यक्ति भी बिगड़ गया तो सारा परिवार का ही वही हाल हो जाएगा। तो सावधानी ज्यादा से इसमें, अपने अहंकार मान ने खोकर रखे, माटी समझ ले, जैसे काल उदाहरण दिया था। तो इसी प्रकार दास भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। हाँ, तो कहने हम ये चाह रहे थे कि वो कृष्ण भगवान जब वहां पहुंचे
बंदी छोड़ कृष्ण रूप बना करके जाते हैं। अब देखिएगा कि परम शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण के भी साथ है कबीर साहब, भगवान ब्रह्मा के साथ भी है, शंकर जी के साथ भी है, क्योंकि ये तीनों उनके शिष्य हैं। और हमारे तो वह बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा इसलिए कहलाते हैं, उनमें दया भी ज्यादा है, वो सहनशील भी ज्यादा है। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंदी छोड़ के शिष्य हैं। कहते हैं हमने ब्रह्मा को नाम दिया, ओम मंत्र दे रखा ब्रह्मा को, विष्णु को नाम दिया हरियम नाम विष्णु को दे रखा है, और शंकर भगवान को सोहम मंत्र दे रखा सतगुरु ने, और वही मंत्र हम फिर उनके अनुसार भी जाप कर रहे हैं। तो उनका जो असली नाम है वो अभी इनको नहीं दिया, क्योंकि इन्हों में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो बेशक हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है, उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है, इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है, तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे, हम चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजी रहो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कतीनो ताक है और परख के जमा घिस निकलने है जीव की जब दी जाती है, पर बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। तो वो तीनों के तीनों भी बंदी छोड़ के अंश है। यानी महाराज कहे हैं कि सतगुरु ताना तनिया, गरीबदास जी के सतगुरु ने ताना तनिया, और तीनों भाई राच रचीड़ा है। राच रचीड़ा ये ताणी बनाने के इस वस्तु ने सामान ने राज का आकर रचीड़ा का आकर, कि ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह सृष्टि यहाँ की रचवाई है, और ये तीनों राज रचीड़ा है। यानी एक तो बनावे से, एक पालन पोषण करता है और एक संहार करता है। ये तीनों राज रचीड़ा है, सतगुरु के हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में सतगुरु महाराज आते हैं, और आके कृष्ण भगवान पूछे है, क्योंकि अब कृष्ण का ही रोल चलेगा। अब जैसे ऊपर से हुक्म आया, एसपी नहीं जाना है तो वहां एसपी ही जाएगा। दूसरे मोटे अक्षर में यही समझ लो कि हुक्म प्रधानमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है, लेकिन उस मौके पर एसपी जाएगा, वो अपना कार्य वहां पर पूरा कर रहा है, तो वो कार्य उसी के जिम्मे से, उसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आकर एसपी वाला काम नहीं करेगा, उसमें अपनी शक्ति भेज देगा, हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए, फिर उसमें के टाल से वो जो चाहो अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहां पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरु जियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है भगवान बहुत दुखी होगी। क्या बात है भाई कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान, और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन खवाओ, जब मैं जा करके आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ, अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूँ, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोड़ पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया।
उसको घोल के ने बोले इसमें पानी गाल के हर लिया, थोड़ा थोड़ा तरतरा सा, एक साग का पत्ता लगा हुआ हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनि जन अपराध दिए, 88,000 छिका दिए, इन्हें पेट पाटन न हो गया। भीम को कहा कि जाओ उनको बुला के लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी जड़ो करड़े छकरे हो और लोटन लाग रहे से, नो मरोड़े मारे से, क्यों करी हजम हो जा, घना खा लिया। तो जाके भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषि देव भोजन तैयार से, जो जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है। कि कहा था कि आज के मोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा, आज के मोए धान मंगाओ और मान सरोवर का जल लाओ। मतलब ना उनकी चीज आज वो है, आज आम लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना कुबद करण खातिर, उन्हें कौन सा भोजन खाना था। तने बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छक लिए, कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना, बल्कि उल्टी पड़ना हो जाए, इतने करड़े छिक रहे हम तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से। अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी हमारे भगवान कृष्ण आए। तने बोला हम तो छिक लिए और भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया, आया था श्राप देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरव। महाराज कहते हैं दुर्वासा के श्राप की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कौरव कह लगी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई, 86 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे, पढ़ोगे इस आरती को, जब वो पूरी कथा घूम जाएगी, तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमन आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तो बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यों बच सकते हो। तो यहाँ कहते हैं अब संत किसे कहते हैं? जो संत वही है, चाहे बच्चा है चाहे बड्डा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपना कर ठीक ढंग से नियम से चला, वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खा कर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर। इसी को घोर कलयुग में एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगा करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा को। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा कर चढ़ा के कितनी कह लो उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज में 2-2 कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहे चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भर कर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सका था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सका था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं। कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं, पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर।
फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर का भोजन पाई कह बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से है दूर आज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वो 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहाँ होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, अधीनी भाव दासा तनु से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तदरी हो धन राजा। भगवान कृष्ण विदुर का भोजन खाने चले गए, राजा दुर्योधन के वो मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिला भाई साकेट संग नहीं जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकेट के घर में रोटी खान नहीं जाचे उड़ा, वो कितना अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उस समान बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं थाल नहीं था विदुर का धनी जी में दौड़ा, और व्यंजन सतीशों छोड़ कर पाया साग अलूना, अनूना जिसमें नून नहीं था नमक नहीं था, और वो हरा साग खा कर बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई। मान बढ़ाई से हैं दूर आजिज के हैं सदा हजूर, बोक बाकला दिए विचार बहे चकवे कई एक बार। बोक बाकला बाकड़ी बना, एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर बड़े बड़े शहरों में बाकड़ी बनवा दिया करते दो समय। उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक, यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि भूख उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, दो चार का रह रहा सर, 5-7 मेरे पीछे थे। तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आया था, और वो इतना भूखा था, चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि यह भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था, उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था, कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकता तो मर जाऊंगा, एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला भाई हिंदू ना करे, ले मेरे दौरे से तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए, उस भूखे का गवा अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरे था कि एकदम सारा ने मुंह उठा गटाया को नहीं, उससे के आंजड़े में फटाफट सारा में खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी, वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खाकर जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई, और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देते पर इसी व्यवस्था में देवा, जो कि आप भी मरण में हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी, देखी जाएगी। हमने तो बेचारा जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यह बंदी छोड़ कहते हैं कि भूख बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार।
अभी एक वाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। विठल होकर रोटी पाई, नाम देव की कला बधाई। ये विठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नामदेव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी? कुत्ता लेकर बांध लिया, नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बन के आ गया। और उसने विठल भगवान दिखे, लोगा ने कुत्ता दिखे, छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से थोड़ा चौपड़ लो लो। गीले के गीलड़ी पाछो पाछो बाज जाता। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी, कुत्ते नो कहे महाराज जी, और कुत्ता रोटी खाएगा। कुत्ता डट गया, रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी कट्ठी खाई। लोग नो कहे कुत्ता गेल रोटी खावे, उनने कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है। तो वहां विठल भगवान के नाम से जैसे यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लोग पूजते हैं। तो कहते हैं विठल होकर रोटी पाई, नाम देव की कला बधाई। धना भगत को दिया बीज, जाका खेत ने पाया रीज। धना भगत जी ने बीज बांट दिया था, बीज। अब देखो कहने तो हम भी कहें सर, आप भी कह दोगे एक धना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था, पर बीज का बांटना कोई बड़का खेल नहीं। से कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इस काम ने जब पता चला, फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 जनतियां 6 बस सोचेंगे देवा कि ना देवा। और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। धन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी भगत जी ये ज्वार बोया, और जालन लग गया ना, वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की। मैं बोली देखे कहते न किधर राम बांट जा, तो इसने बोया ये नहीं, बालक भूखे मर जाएंगे, राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था, बंदी छोड़। अब यहाँ फिर वही रहस्य आता है, जहां जिसको उभारना है बंदी छोड़ बना कोई उभर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे, और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का, नई काल की फिर दुरुक्ति कर देता है जीवों की। एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में, चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई गो, फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में, और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से, भगत जी हो, भगत जी हो, राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए, वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करने की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो? अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही, मरण से भूखे। कितना ऐसा भगत जी की जावत, हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में, आदमी आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे, सब जगह था वहां की। जो बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे, संकती अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज, हमारे प्राण निकल जाएंगे। 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी, हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारुआ ने किलो किलो ज्वार फटाफट खा गए। उन उसकी आंखा आ गया, भूखा मरदा करा के खा जा। कहते हैं बाढ़ कूट कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के सब पेट भरा, नहीं तो हाथ काट दे आपस में एक दूसरे में खत्म हो जाते। तो ज्वार खा गए, दन्ना बैठा बैठा खुशी से खवा का भी मन में नहीं आई, इतना ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे। अगबोन की कही थी बो दिया, भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। तो आ गया वापस, काकर कट्ठी करी, खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। गराली ने बोली के बोया अग बोया, अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का से, जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बोना होता है, असली बोना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब महीना 2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा गोडा, यानी 3 तो 2 2.5 फुट। और भगत जी का जा मेरी बेल
और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अखतारे बनते हैं। पड़ोसन ने आके बताया, आए थारा तो बेल जाम रीस है, ज्वार को ना अकना, ज्वार का पेड़ा भी कौन, उसमें और एक भी पौधा को नहीं। अब उसके बाद माँ गोड्डे तक गए, टूट किसने खा ली, मत ये भगत जी ने करा नाश। ये भी कितना कर का जरूर है, उस तो उड़ा नहीं बोली, क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला, अपना देख का आऊंगी। खेत में जाती है, देखा सा वह बात है, इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे, उसका एक बात कसूता काम हो गया, पारा शिखर में बहुत काली मानी, जुल्म कर दिया इसने, तो दुनिया के तो ज्वार खड़ी और देख मारा ही है। वह लेकर एक तुम्बा घर न आगी, आका अपने पति यानी भगत गन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी, कहाँ बोई थी, अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खाएंगे कि नो कह उसके शर्म मारा, शर तो गया बचाओ, धरती पर लग गया, फूट गया, दो टूक होते, उसमें दड़ी पक्की ज्वार निकली। इसने देख के और वह एक बात दन्ना का नहीं देखा, जो आडी नाड़ करे लेट रहा था अपनी शर बचावन की तरह, और दूसरी तरफ वह दड़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी, उसने देखा, कहने लगी महाराज या ज्वार क्यों करागी इसमें, अकमन नहीं बेरा भगवान क्यों करागी, वो मालिक जाना और वो करनिया जाना। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था, दुख बहुत था, घर न रख दी, लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी, फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े, अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी, जैसे कंगले ने धन दिख जा, भूखे ने भोजन दिख जा, और वो भी इतना पागल सी होगी, मारा धरका उड़ा उसने मतीरे ने की चादर पे, एक मारा मोगरा उसके दो टूक हो जा, उड़ा रेता दे, फिर ठा के लावा, ढूल आ दिया इतना ऊंचा, और आसपास के देखे कि यह ज्वार कितना आवस है, इसमें ज्वार कहां से आवस है, पड़ोसी पड़ोसी सारे कटोगे, देखे हैं कि भाई धन्ना के तुम्बिया में ज्वार निकला सा, गांव इकट्ठा हो गया, सारे फड़ फड़ देखे हैं, वो ढूल लाग गया इतना लंबा, पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया, कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी, अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी, 2 गट्ठर डोए, 3 डोए, 4 डोए, और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह 5वां छठा गेड़ा करन लागी, पूरी गठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवाओगा हमारी ज्वार ने, गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरें जाती, उड़ा 2-3 ना नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उसके छड़ी में, उसके सर पर 2 किलो ज्वार रहेगी, तो वह एकदम हैरान रहेगी। गन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती, को क्यों लाऊं, क्यों नहीं, फेर जाएंगी, फेर की फेर आई मर्दी गाम ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली के वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार। तो इसी प्रकार कहते धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो, पर महाराज कहे नो नहीं, कि देखो तड़के गिरा हुआ किता, प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे, पूरा गुरु यानी सत जिसका ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो, उससे नाम ले, फिर करनी करे, और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना दरे, सो साधु सिर पोस, यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया, तो फिर तमाशा देखे उसका। हम तो अपनी अजमाई हुई बात कहें भगत जी, लोग दंत कथा नहीं है ये, हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे।
आप देखो ये प्रोग्राम जो बंदी छोड़ की कृपा से हो रहा है, इसमें कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके। साल भर का आपको मसाला मिल जैसे। फिर महीने में सत्संग होता है, उसमें जरूर आओ। घर घर में पाठ कराओ, साल भर में एक पाठ जरूर करवा लेना, जरूर करवाया करो। जिसका ब्याह नहीं हो पाता, हाथ जोड़ा बंदी छोड़ का गए। ये ना समझना कि हम आपको जैसे कई कहें भाई धाम पर जाना नहीं चाहिए, खूब जाना चाहिए। ये हम तो बल्कि प्रथम कहते हैं कि बंदी छोड़ का एकमात्र धाम। पर धाम से जो लाभ है वो जब लाभ देगा जब आप गुरु की आज्ञा में चलोगे। तो यहाँ कहा है जैसे आपका नहीं बात बनती है, पाठ नहीं करवा पाती हो, कोई इनको 8 बड़े से, तो सतगुरु का आज्ञा अर्ज करो, खूब अर्ज करो, बंदी छोड़ हमारे भी दया करो। ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे पास भी कभी हो जावा जिक्र किसी कारण से, तो हम भी रो बंदी छोड़ के आगे अर्ज उन्हीं से करनी है। तो इस प्रकार फिर एक दिन आपके बंदी छोड़ सुन लेंगे और कथा होनी शुरू हो जाएगी। मान सरोवर हंस रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवा गवन वार राम रंग होरी हो। गरीबदास गलोलीन है रंग होरी हो, आवागमन नवार राम रंग होरी हो। बोल सतगुरुदेव की।